गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारा लेसन चल रहा है केमिस्ट्री ऑफ फायर। केमिस्ट्री ऑफ फायर का लेसन हम कंटिन्यू करेंगे आज भी। उसके पहले हमने जो कंटेंट के बारे में आपको बात किया था वो उसमें से बहुत कुछ कंटेंट हमने पढ़ लिए हैं, जैसे कि फायर सेफ्टी की जरूरत क्या है, फायर लगने की कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं, आग क्या है, ट्रायंगल ऑफ फायर किसे कहा जाता है, टेट्राहेड्रन ऑफ फायर क्या है, आग को किस तरह से फैलावा होता है यानी स्प्रेडिंग ऑफ फायर, प्रोसीजर ऑफ एक्सटिंग्विश फायर। ठीक है, तो ये सब हमने अगले वाले सेशंस के अंदर पढ़े हैं। आज का जो लेसन है वो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। आज तक हमने आग को एक ही देखा है, यानी कि आग कॉमन है ऐसा ही समझा है। जब तक हम उसके क्लासिफिकेशन के बारे में नहीं पढ़ते तब तक हमको आग कॉमन लगती है। और मेरे पहले भी लेक्चर में आप लोगों को कहा था कि आग का कोई प्रकार नहीं है। हाँ, आग का प्रकार है तो वो डिपेंड अपॉन फ्यूल कैटेगरी, यानी कि फ्यूल के ऊपर डिपेंड करता है कि आग कितने प्रकार की है। ठीक है, तो हमारे बुक्स के अंदर पढ़ाया जाता है कि आग 4 प्रकार की होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। और उसके पहले 1973 के अंदर में जो क्लास ई था इलेक्ट्रिकल फायर, उसको क्लास सी के अंदर मर्ज किया था। ठीक है, और अभी लेटेस्ट वर्जन के अंदर देखा जाए तो क्लास के यानी किचन फायर। ठीक है, हम 1 बाय 1 क्लासेस को स्टडी करेंगे। उसके पहले हम क्लास ए के बारे में डिस्कस करते हैं, क्लास बी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्लास सी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम साइंस में पढ़े हैं कि एलिमेंट्स, पार्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो उनका कैटेगरी कौन कौन सा है, तो कि सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं और गैसियस फॉर्म के अंदर होते हैं। तो पहला जो क्लास हम पढ़ेंगे क्लास ए। क्लास ए और उसका टाइप्स ऑफ फायर, टाइप्स ऑफ फायर यानी जनरल फायर, उसको जनरल फायर बोला जाता है, और फ्लेमेबल सॉलिड फायर। तो यहाँ पे क्लास ए क्या है, तो क्लास ए है टाइप्स ऑफ फायर के अंदर उसको मैं जनरल फायर कहते हैं। हम उसको क्या कहते हैं, जनरल फायर कहते हैं। और उसका दूसरा नाम फ्लेमेबल सॉलिड फायर। फ्लेमेबल सॉलिड फायर, यहां पे वर्ड है सॉलिड फायर, यानी जो घन पदार्थ है उसको सॉलिड बोला जाता है। तो घन पदार्थ के अंदर क्या क्या आता है, कंबस्टिबल मटेरियल कौन कौन सा होगा, तो पेपर, वुड, प्लास्टिक, फाइबर इत्यादि। जितने भी ठोस पदार्थ है हमारे अगल बगल में वो सारे के सारे सॉलिड मटेरियल है। इन शॉर्ट की जनरल आइटम से वो सारे के सारे कौन सी कैटेगरी में आएगा, क्लास ए कैटेगरी में आएगा। क्लास ए कैटेगरी का टाइप कौन सा है, जनरल फायर, और उसको हम दूसरा नाम क्या देंगे, फ्लेमेबल सॉलिड फायर। ठीक है, तो कंबस्टिबल मटेरियल में आप भली बात जानते हो कि यहाँ पे जितने भी ठोस पदार्थ अवेलेबल है वो सारे के सारे क्लास ए में आने वाले हैं। बट यहां पे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वहां पे क्लास डी का भी जिक्र हुआ है। ठीक है, तो जब हम क्लास डी के ऊपर पहुंचेंगे तब यहां का जो एक्चुअली सॉलिड पदार्थ को एक्सेप्ट क्या नहीं होना चाहिए उसके अंदर, यानी कि यहां पे मेटल को गिनती नहीं करेंगे। तो मेटल जो है क्लास डी में आने वाला है, तो हम उसको डेफिनेटली उसको डिस्कस करेंगे उसके बारे में कि मेटल को क्यों क्लास ए के अंदर गिना नहीं गया। तो कंबस्टिबल मटेरियल यहां पे हुए पेपर, प्लास्टिक, फाइबर एक्सेट्रा, एक्सेप्ट मेटल। यानी कि क्लास ए को परिभाषित करना है तो आपको डेफिनेशन क्या होगा कि मेटल को छोड़ के जितने भी ठोस पदार्थ है वो फ्लेमेबल सॉलिड फायर के अंदर गिना जाएगा, यानी कि क्लास ए कैटेगरी में उसको लिया जाएगा। अभी यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो है एक्सटिंग्विश एजेंट या तो फिर एक्सटिंग्विश मीडिया। एक्सटिंग्विश यानी कि बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, तो डेफिनेटली पेपर के आग लगा है या कचरे में आग लगा है, वुड के ऊपर आग लगा है, फाइबर के ऊपर आग लगा है, या दूसरा कोई ठोस पदार्थ है उसके ऊपर आग लगी है, तो हम जाहिर तौर पे क्या डालते हैं वहां पे, डेफिनेटली हम पानी का इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है, वहां पे पानी का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि वाटर, यानी कि एक्सटिंग्विश मीडिया कौन सा हुआ? पानी हुआ। हाँ, लेकिन हमने यहाँ पूरे के पूरे एक्सटिंग्विश एजेंट की बात की है, तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमारा एक्सटिंग्विशर का चैप्टर आने वाला है। तो एक्सटिंग्विशर के अंदर बहुत सारे प्रकार के एक्सटिंग्विशर है हमारे पास, लाइक दैट वाटर टाइप CO2, ड्राई केमिकल पाउडर, ABC एक्सटिंग्विशर, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर, CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर, क्लीन एजेंट। ठीक है, तो जितने भी एक्सटिंग्विशर है, जितने भी आग बुझाने के अग्निशमन यंत्र है, वो सारे के सारे अग्निशमन यंत्र के यानी कि एक्सटिंग्विश मीडिया का यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि क्लास A बुझाने के लिए हम किसी भी प्रकार का एक्सटिंग्विश एजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वहां पे लिखा है बेस्ट एक्सटिंग्विश एजेंट। व्हाट इज बेस्ट एक्सटिंग्विश एजेंट? तो पानी हमको मुफ्त में मिलता है, गॉड गिफ्ट है। व्हेनेवर यू गो, यहां कहीं पे जाओ वहां पे आपको पानी मिलेगा, डेफिनेटली मिलने वाला है। ठीक है, अर्थ का पूरे का पूरा 70% हिस्सा पानी में से बना हुआ है, वो हम जाहिर बात से जानते हैं, हमने साइंस में पढ़ा है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बेस्ट एक्सटिंग्विश एजेंट कौन सा हुआ? पानी। क्योंकि बाकी के जो एक्सटिंग्विश एजेंट है, जैसे कि ड्राई केमिकल पाउडर हुआ, ABC हुआ, फोम हुआ, CO2 हुआ, क्लीन एजेंट हुआ, उसके कंपेयर में पानी सस्ता है और हमारे को इजीली अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमारा बेस्ट एक्सटिंग्विश एजेंट कौन सा हुआ? वाटर। ठीक है, तो क्लास A फायर को बुझाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक्सटिंग्विश मेथड की बात की है, यानी कि प्रोसीजर ऑफ एक्सटिंग्विश मीडिया। ठीक है, किसका इस्तेमाल करेंगे? तो हम पानी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम अभी मेथड की बात करेंगे कि उसको बुझाने के लिए कौन सी मेथड अप्लाई की जाएगी। तो हमने एक्सटिंग्विश मेथड के बारे में उसके अगले वाले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था। आग को बुझाने के लिए कितनी प्रकार है? 3। तो क्या कूलिंग मेथड है, दूसरा स्मूदरिंग और ब्लैंकेटिंग, और थर्ड वन इज स्टारवेशन। कूलिंग यानी ठंडा करना, स्मूदरिंग और ब्लैंकेटिंग यानी दम घुटना, और स्टारवेशन यानी कि भूखा मारना। तो यहाँ पे हमारा बेस्ट एक्सटिंग्विश मीडिया कौन सा है? पानी है। तो जो कुछ ठोस पदार्थ जल रहा है उसके ऊपर जाके मैं पानी अप्लाई करता हूं, तो यहाँ पे डेफिनेटली कौन सी मेथड अप्लाई होगी? तो कि कूलिंग होगा। तो यहाँ पे कूलिंग मेथड। ठीक है, उसके बाद का करते हैं सिंबल एज पर NFPA। अभी ये NFPA है क्या? ठीक है, उसके फुल फॉर्म के बारे में हम बात करेंगे। तो नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन जो अमेरिकन संस्था है, ठीक है, एक सर्टिफाइड अमेरिकन संस्था जो तय करती है कि उसका सिंबॉलिक क्या होगा या उसको कहां-कहां काम करेगी, किस तरह से उसको अप्लाई किया जाएगा फायर इंजीनियर्स के अंदर, तो वो संस्था है नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। तो नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन ने उसको क्लास A को सिंबॉलिक क्या है? ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, ट्रायंगल में उसको सिंबॉलिक किया है जो क्लास A कैटेगरी को डिफाइन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारे के सारे कंटेंट क्लास A के देखे। क्लास क्या है, टाइप्स ऑफ फायर क्या है, कंबस्टिबल मटेरियल कौन कौन से होंगे, एक्सटिंग्विश एजेंट और मीडिया कौन कौन से होंगे, बेस्ट एक्सटिंग्विश एजेंट कौन सा होगा, एक्सटिंग्विश मेथड कौन सी होगी, और सिंबल एज पर नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्लास A, आपको यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि क्लास A कौन सी कैटेगरी को डिफाइन करता है, यानी कि सॉलिड मटेरियल्स को डिफाइन करता है। सॉलिड मटेरियल कौन कौन से हुए, यानी कि हमारे सराउंडिंग जितने भी सॉलिड मटेरियल है वो सारे के सारे क्लास A में गिने जाएंगे, एक्सेप्ट मेटल, यानी मेटल को छोड़ के जितने भी सॉलिड पदार्थ है वो सारे के सारे क्लास A के अंदर गिने जाएंगे। यानी उसको बुझाने के लिए कौन कौन से मीडिया का हम इस्तेमाल करेंगे? तो वाटर, DCP, फोम, ABC, क्लीन एजेंट और CO2। यानी कि सारे के सारे एक्सटिंग्विश मीडिया हम उसको बुझाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बट बेस्ट एक्सटिंग्विश एजेंट कौन सा होगा उसमें से, जो कंपेयर देन अदर एक्सटिंग्विश मीडिया कि वो चीपर हो, सस्ता भी हो।
ठीक है। तो हमको जहां देखो वहां हमको पानी इजीली अवेलेबल है, और हमने घरों में भी जब आग लगी है, किसी का घर जल रहा है, किसी का चूल्हा जलाया है, उसको बुझाने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो डेफिनेटली बेस्ट एक्सटिंग्विश मीडिया कौन सा हुआ? वाटर हुआ। उसके बाद हमने एक्सटिंग्विश मेथड यानी कि वाटर अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली वो कूलिंग होगा, यानी कि हीट रिमूव होने वाली है। ट्रायंगल ऑफ फायर में से हीट को निकालने की प्रक्रिया को हम कूलिंग कहते हैं, वो हमने अपने लेक्चर में भी पढ़ा है, ठीक है। तो क्लास A को बुझाने के लिए कौन सी मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा? कूलिंग मेथड का। बेस्ट एक्सटिंग्विशन मीडिया कौन सा होगा? तो कि पानी। और आपको कोई अलग हट के क्वेश्चन करता है कि कौन से एक्सटिंग्विश मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, तो अब सारे के सारे एक्सटिंग्विश मीडिया है उसका आप नाम बता सकते हो। उसके अंदर कंबस्टिबल मटेरियल कौन कौन से होंगे? तो कि प्लास्टिक, वुड, पेपर, फाइबर इत्यादि। बट यहाँ पे कंडीशन है कि मेटल को छोड़ के जितने भी ठोस पदार्थ है वो सारे के सारे क्लास A फायर के अंदर गिने जाएंगे। क्लास A फायर को कौन सी आग के नाम से जाना जाता है? तो आप जनरल फायर भी कह सकते हैं, या तो फिर फ्लेमेबल सॉलिड फायर कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ क्लास A के बारे में आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हम अगले वाला देखते हैं क्लास B। क्लास B फायर क्या है? क्लास B। क्लास B टाइप्स ऑफ फायर, फ्लेमेबल, लिक्विड फायर, ज्वलनशील, तरल आग, प्रवाही आग, लिक्विड फायर। बट यहां पे क्या? फ्लेमेबल लिक्विड फायर। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है कि वो जलती नहीं है। Each and every particles of entire world वो किसी न किसी टाइम के ऊपर, किसी न किसी सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर जाके जलता है और उसके लिए उसको पर्याप्त हीट चाहिए होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विड जो जल रहा है, कंबस्टिबल मटेरियल कौन कौन सा होगा यहाँ पे? तो जाहिर सी बात हमने टाइप्स ऑफ फायर के अंदर लिखा है यहाँ पे फ्लेमेबल लिक्विड फायर। दैट मींस कि यहाँ पे कंबस्टिबल मटेरियल कौन कौन से होंगे? सारे के सारे पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। पेट्रोकेमिकल्स के अनुसार पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पेंटिंग्स, केमिकल सॉल्वेंट्स सब कुछ कवर हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि कंबस्टिबल मटेरियल कौन कौन से होंगे? ऑल द पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। यहाँ पे एक्सटिंग्विश एजेंट या तो एक्सटिंग्विश मीडिया भी कौन सा होगा? तो यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है कहानी में, ऐसा कहा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पानी का पहले ही इस्तेमाल किया, पानी बहुत ही चीपर है, आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे पानी का इस्तेमाल कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? पानी की डेंसिटी और पेट्रोकेमिकल्स की डेंसिटी में अंतर क्या है वो आपको समझना पड़ेगा पहले। तो फ्रेंड्स, पानी की डेंसिटी कितनी है और उसके कंपेयर में पेट्रोकेमिकल्स की डेंसिटी क्या है, ठीक है। अभी आपको एक्सपेरिमेंट, छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है और किया भी है आप लोगों ने। आप एक ग्लास के अंदर पानी लेते हो, उसके अंदर कुछ पेट्रोल, डीजल या केरोसिन के कुछ कंटेनर उसके अंदर मिलाते हो आप, तो पानी कहां पे रहता है? ग्लास के ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा? तो डेफिनेटली आपने देखा है कि जितने भी पेट्रोकेमिकल्स के जितने भी अंश सारे के साथ पानी के ऊपर तैरेंगे। दैट मींस कि पानी कहां पे चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि वाटर डेंसिटी इज मोर देन पेट्रोकेमिकल्स, यानी कि वो भारी है, पेट्रोकेमिकल्स की घनता उससे ज्यादा है, पानी की घनता पेट्रोकेमिकल्स से ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पे हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पानी का इस्तेमाल करने वाले नहीं है। तो दूसरा क्या है कि फोम, ठीक है, एक्वियस फिल्म फॉर्मिंग फोम, FFF, ठीक है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं हम। DCP तो कि कर सकते हैं, ड्राई केमिकल पाउडर तो कि कर सकते हैं हम। CO2 तो कि हाँ कर सकते हैं। ABC तो कि कर सकते हैं।
क्लीन एजेंट, तो भी कर सकते हैं। ओके, डेफिनेटली हम उसको कर सकते हैं। पानी के अलावा जितने भी एक्सटिंग्विश मीडिया है उसका प्रयोग हम क्लास बी फायर को बुझाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये बेस्ट एक्सटिंग्विशन मीडिया की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बेस्ट एक्सटिंग्विश मीडिया, यानी कि पानी तो यहाँ पे है ही नहीं, पानी का इस्तेमाल हम कर ही नहीं सकते। फॉर्म का इस्तेमाल करना है हमको, डीसीपी यानी ड्राई केमिकल पाउडर का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, CO2 का इस्तेमाल कर सकते हैं, एबिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट एक्सटिंग्विश मीडिया, तो कि बेस्ट एक्सटिंग्विश मीडिया यहाँ पे क्या रहेगा? फॉर्म रहेगा, एक्वियस फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म रहेगा। और एक्सटिंग्विश मेथड और सिंबल एज पर नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटिंग्विश मीडिया की मेथड की बात करेंगे हम, तो फोम का इस्तेमाल करेंगे तो फोम के अंदर 97% पानी होता है। क्या होता है? 97% पानी होता है। लेकिन यहाँ पे हमने पहले ही उसको साइड लाइन कर दिया है कि पानी का तो इस्तेमाल होगा ही नहीं, पानी का इस्तेमाल कभी भी होगा नहीं। तो यहाँ पे कहा गया है कि 97% फोम के अंदर पानी है और 3% जो है वो डिटर्जेंट सॉल्वेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 97% पानी और 3% डिटर्जेंट सॉल्वेंट। तो ये कैसे मुमकिन है कि यहाँ पे पानी का इस्तेमाल नहीं होगा? क्वेश्चन होता है आप लोगों को कि जहां पे जो एक्सटिंग्विश एजेंट जो है वो एक्सटिंग्विश एजेंट, मानो कि बेस्ट एक्सटिंग्विश एजेंट फोम है, तो फोम के अंदर 97% पानी है, फिर भी वो एक्सटिंग्विश एजेंट के अंदर गिना नहीं जाता है। तो उसके बारे में हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि क्यों पानी का इस्तेमाल किस तरह से फोम के अंदर होता है।